तो वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात किया था कि पार्टनरशिप बिज़नेस किस तरीके से इसका जन्म हुआ, पार्टनरशिप बिज़नेस किस तरीके से आगे बढ़ती है, कितने सारे पार्टनर्स हो सकते हैं। बहुत सारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को हमने पिछले क्लास में कवर किया था। हालांकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बेस पे हमारी जो भी आगे की जो चैप्टर है वो बढ़ने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। तो बहुत ज़रूरी होगा कि सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक बेस अच्छे से बन जाए। उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना नहीं सीखेंगे। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ यही गिनी चुनी चीज़ें जाती हैं। अगर हम लोग पार्ट वाइज में इन गिनी हुई चीज़ों को सीख लें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। मेरा ये मानना है कि हम लोग पार्ट वाइज में सबसे पहले शुरू करते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से एक कंप्लीट पीएल एप्रो को देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट करी जाती है, इसके बारे में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके बारे में थोड़ी सी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक प्रकार की नॉमिनल अकाउंट होती है। हमने क्लास 11 में नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था। क्या होता है नॉमिनल अकाउंट की रूल पढ़ी थी हमने, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट होता है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें सारी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग डेबिट करते हैं। यदि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमें डेबिट करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। पार्टनरशिप फर्म को यानी कि बिज़नेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है अपने पार्टनर्स को। ठीक है, तो पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, इसीलिए वो डेबिट साइड में लिखी जाती है। तो आज हम लोग इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में देखेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। कोई भी पार्टनर जब बिज़नेस में पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाता है तो पार्टनरशिप बिज़नेस के केस में क्या होता है कि वे पार्टनर अपने पार्टनरशिप डीड जब बनाते हैं तो उसमें ऐसा वे लोग लिख सकते हैं कि वे लोग अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। यदि पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा गया है तो वे पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए एक इनकम होती है और फर्म के लिए एक एक्सपेंस होती है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो डेबिट करी जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कौन सी आइटम है, यह एक एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की आइटम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब फर्म में प्रॉफिट होगी, उसी सिचुएशन में ये दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जाएगा। हम सबको पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होती है यह एक इसमें जो भी आइटम्स जाते हैं वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाले आइटम्स होते हैं। यानी कि ये आइटम्स तभी दिए जाते हैं जब फर्म में प्रॉफिट हुआ होता है, अदरवाइज़ नहीं दिया जाता। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब पार्टनर्स को तभी दिया जाएगा जब फर्म में प्रॉफिट हुआ है। लॉस होने के केस में पीएल एप्रो बनता ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, अब हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट करना है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। तो हम लोग हमारी पहली क्वेश्चन लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला जो क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वह है ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स ऑन 1/1/2022 आर 1 लाख एंड ₹80,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31/12/22। देखो अब ध्यान से समझो, ए और बी जो दो पार्टनर्स हैं,
इनकी जो कैपिटल है वह 1 जनवरी 2022 को इनकी जो कैपिटल है वह है 1,00,000 रुपये और 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज़। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो @10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31/12/22, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक उनकी जो भी कैपिटल है इस कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। रेट दे दिया हुआ है 10% पर एनम। अब ये जो पर एनम है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सालाना। पर एनम जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है सालाना, ठीक है। पर एनम का मतलब होता है सालाना। यही अगर मान लो हमारा जो रेट दिया हुआ है 10% पर एनम दिया हुआ है, इसका मतलब होता है सालाना, ठीक है। यदि मान लो हम लोगों को 10% पर एनम का रेट दिया हुआ है और बोलेगा कि 6 महीने का निकालो, तो क्या करेंगे? 6/12 कर देंगे, इंटू 6/12 कर देंगे, ठीक है। आने वाले केसेस में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनके कैपिटल इतना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, 1/1/22 से लेकर 31/12/22, यानी कि पूरी की पूरी कितने दिनों की हम लोग को इंटरेस्ट देनी है? पूरा का पूरा 1 साल का हम लोगों को इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा 1 साल का हम लोगों को इंटरेस्ट देना है। ओके, कोई बात नहीं, पूरा का पूरा 1 साल को हम लोगों को इंटरेस्ट देना है, तो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। तो ए ले लेते हैं। ए की जो कैपिटल है वह है 1,00,000 रुपये, ठीक है। ए का कैपिटल कितने दिनों तक चला है? फर्म में कितने दिनों तक था ए का कैपिटल फर्म में था 1/1/22 से लेकर के 31/12/22 तक, यानी कि पूरी 1 साल थी फर्म में ए की कैपिटल। तो पूरी की पूरी 1,00,000 रुपये के ऊपर 10% का पूरा इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ठीक है। तो 1,00,000 का 10% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये, सिंपल। उसके बाद बी आया। बी का है 80,000 रुपये का कैपिटल। बी का कैपिटल फर्म में कितने दिनों तक था? बी का भी कैपिटल फर्म में पूरे का पूरा 1 साल था। 1/1/22 है, 1/1/22 को 80,000 था और 31/12/22 को हम लोग को इंटरेस्ट निकालने की बोली जा रही है, यानी कि पूरा का पूरा 1 साल। तो 1 साल 80,000 और रेट भी है 1 साल का, तो 10% कर देंगे। 80,000 रुपीज़ हमारी 8,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा बी का, ठीक है। ये ए का निकला, ये निकला हमारा बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत। चलो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स को। अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग हमारी दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चलो, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह है राजा एंड अनमोल आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स ऑन 1/1/22 आर रुपीज़ 2,00,000 and 1,60,000 respectively. On 1st April 2022, Anmol has introduced a capital of rupees 20,000. Find interest on capital at the rate 6% per annum for the year ended 31/12/22. अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, मैं फिर से पढ़ता हूँ। राजा और अनमोल आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स ऑन 1/1/22, 1/1/22 को जो उनकी कैपिटल थी वह थी 2,00,000 और 1,60,000 रुपये। ऑन 1 अप्रैल 2022, यह जो अनमोल था जिसकी कैपिटल 1/1/22 को 1,60,000 रुपये थी, 1 अप्रैल 2022 को अनमोल ने क्या किया? 20,000 रुपये का और कैपिटल लगाया, 20,000 रुपये का। यह जो 20,000 रुपये का और कैपिटल लगाया अनमोल ने, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? आपको यदि पता हो, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एडिशनल कैपिटल। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? एडिशनल कैपिटल। तो अनमोल ने क्या किया है? हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। अनमोल ने क्या लगाया है? एडिशनल कैपिटल लगाया है। बात आई समझ में? कभी कभी क्या होता है ना, बिज़नेस में पैसों की ज़रूरत आन पड़ती है। तो पैसे तो एक बिज़नेस कई सारे सोर्सेज से रेज़ कर सकता है, हमने क्लास 11 के बिज़नेस स्टडीज़ में पढ़ा है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी पार्टनर ही बोल देता है चलो मैं ही
बिज़नेस में पैसे लगा देता हूँ, कैपिटल और लेकर के आ जाता हूँ। जिस तरीके से अनमोल का यहाँ पर 1,60,000 का कैपिटल था, लेकिन उसने और थोड़ा सा कैपिटल लेकर के आ गया। कितना लेकर के आ गया? 20,000 रुपये। इस टाइप की कैपिटल को हम लोग एडिशनल कैपिटल कहते हैं। इस एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी अनमोल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। वो कैसे कैलकुलेट होगी, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले राजा है, राजा की निकाल लेते हैं। राजा का तो कैपिटल एकदम सिंपल था। 1/1/22 को भी उसकी कैपिटल 2 लाख थी और 31/12/22 तक भी उसकी कैपिटल 2 ही लाख है। क्यों? क्योंकि राजा की कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं हुई है। तो राजा का टोटल कैपिटल कितना है? वही 2 लाख। 1/1/22 से लेकर के 31/12/22 तक चलेगी। तो इस 2 लाख के ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी होगी। 2 लाख का 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी सालाना। तो 6% कैलकुलेट कर दो। तो 2 लाख का यदि हम लोग 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कितना निकल करके आएगा वह देखते हैं। कोई कैलकुलेटर लेके भाग गया क्या मेरा? अरे यार, हाँ मिल गया। तो ये कैलकुलेटर मिल गया। चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, आई एम श्योर कि आप लोगों को ये दिख रहा हो, या फिर किसी को पता नहीं है कैसे कैलकुलेट करना, तो आराम से देखें, यहाँ से हम लोग सीख जाएंगे। तो 2 लाख है, 2 लाख प्रेस करना है, इंटू 6 और परसेंट, तो हमारी 12,000 रुपये निकल करके आ गई सालाना। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राजा को मिल गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर है हमारे दूसरे पार्टनर अनमोल। अब अनमोल को समझते हैं क्या हुआ है। अनमोल ने सबसे पहले 1,60,000 रुपये का कैपिटल लगाया था। ठीक है, 1,60,000 का कैपिटल लगाया था, लेकिन 1 अप्रैल 2022 को अनमोल ने क्या किया? देखो, ध्यान से देखना, अनमोल का कैपिटल जो था 1,60,000 था। ठीक है, कब से था? 1/1/22 से था। ठीक है, अनमोल का कैपिटल 1/1/22 से था 1,60,000 रुपये। लेकिन क्या हो गया? अनमोल ने 1 अप्रैल को अनमोल ने क्या किया? और कैपिटल लगा दिया 20,000 रुपये का। तो अनमोल की कैपिटल थी 1,60,000, इसने 20,000 का और कैपिटल लगाया 1/4/22 को। तो बताओ, अनमोल को इस 1,60,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट कितने दिनों का मिलेगा? कब तक मिलेगा? इस 1,60,000 रुपये के ऊपर अनमोल को इंटरेस्ट 3 महीने का मिलना चाहिए। 1/1/22 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए। क्योंकि अप्रैल से तो उसने 20,000 और लगाया है, तो उसको तो इंटरेस्ट अप्रैल से मिलना चाहिए 1,80,000 के ऊपर, क्योंकि उसकी कैपिटल फर्म में कितनी हो गई है? 1,80,000। फिर से समझते हैं, 1,60,000 रुपये अनमोल ने कैपिटल लगाया था 1/1/22 को बिज़नेस में। अब इसके बाद क्या हो गया? अनमोल ने 1/4/22 को 20,000 रुपये का कैपिटल और ला दिया। तो अनमोल तो क्या बोलेगा? अनमोल बोलेगा ठीक है भाई, मैंने 1,60,000 रुपये बिज़नेस में कैपिटल लाया है, लेकिन 1/4 को मैंने इस कैपिटल को 20,000 रुपये से और बढ़ा दिया, तो मैं 1,60,000 के ऊपर इंटरेस्ट लूँगा 1/4/22 तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक। और मार्च के बाद से दिसंबर तक, क्योंकि हमारा ईयर एंड 31/12/22 को होता है, दिसंबर तक मैं इंटरेस्ट लूँगा 1,80,000 पर। आई बात समझ में? तो दिसंबर तक कितने महीने हो जाते हैं? इधर के 3 महीने हुए तो उधर के 9 महीने हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो 1,60,000 का 6%, हालांकि ये 6% सालाना है, और हमें कितने दिनों तक इंटरेस्ट देना है? 3 महीने, 3 मंथ्स तक हमें इंटरेस्ट देना है 1,60,000 के ऊपर। क्यों? क्योंकि 1,60,000 के ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। इसके बाद 1/4/22 से तो वह हमारी कैपिटल की जो अमाउंट है वो 1,80 हो जा रही है। अब हम लोग इंटरेस्ट लेंगे 1,80 पर। तो 1,60,000 का ये 6%, ये तो सालाना है। अगर हमको 3 महीने का निकालना है तो 3/12 करनी होगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करनी होगी, सिंपल है। अब उसके बाद यह जो 1,80,000 बनेगी 20,000 की एडिशनल कैपिटल के बाद, इस 1,80,000 का 6%, यह भी सालाना है, लेकिन ये 1,80,000 चलेगा कब से? अप्रैल से। अप्रैल से कब तक? दिसंबर तक। तो अप्रैल से दिसंबर यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4, 4, 8, 1, 9 महीने की इंटरेस्ट इसको मिलेगी। तो इंटू 9/12। सो लेट्स कैलकुलेट इट कि कितना करके आ रहा है।
कैलकुलेटर देखो, 1,60,000 इंटू 6% इंटू 3/12, ये निकल करके आ गई हमारी 2,400 रुपये, प्लस 1,80,000 इंटू 6% इंटू 9/12, ये निकल करके आ गया 8,100। तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनमोल को कितना मिलेगा? अनमोल को मिलेगा इन दोनों को जोड़ करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400, दैट इज़ 10,500। ठीक है, राजा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12,000 और इसको मिलेगा 10,500। ठीक है, तो फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, आप लोगों को ये समझ में आ जाए। फिर से क्या हो गया कि राजा एंड अनमोल आर पार्टनर्स, उनकी कैपिटल 1/22 को 2 लाख और 1,60,000 थी, लेकिन 1 अप्रैल 2022 को अनमोल ने क्या किया, फिर से कैपिटल लगा दिया 20,000। ये कैपिटल किसी भी कारण से लग सकता है, हो सकता है फर्म को ज़रूरत थी और अनमोल ने ही ला करके दे दिया, तो वो 20,000 लेकर के आया और फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जा रहा है। तो राजा की जो कैपिटल थी फर्म में 2 लाख रुपए, वो तो 1/22 से लेकर के 31/12/22 तक तो उसी तरीके से थी, पूरी साल भर वो 2 लाख ही थी, तो राजा को 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा 6% के रेट से 12,000 रुपये। लेकिन अनमोल की जो कैपिटल थी वो 1,60,000 थी, 1/22 से लेकर के 1 अप्रैल तक, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च तक 3 महीने तक उसकी 1 लाख कैपिटल, उसकी कैपिटल थी 3 महीने तक 1,60,000 रुपये। तो उसको 3 महीने तक का जो इंटरेस्ट है वो 1,60,000 रुपये पर मिलेगा, यानी कि 1,60,000 का 6%, ये 6% सालाना है। यदि इसको हम लोग 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके ये 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। उसके बाद उसने 20,000 और कैपिटल लगाया अप्रैल के महीने में, तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक फर्म में उसकी कैपिटल कितनी हो गई? पहले 1,60 था, 20,000 और लगाया, 1,80 हो गई। तो अब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक उसे इंटरेस्ट मिलेगा 1,80 पर। तो 1,80 अगेन ये 6% जो है ये साल का है। अगर हमें 9 महीने का निकालना है, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने का निकालना है तो हम लोगों को इंटू 9/12 करनी होगी, जिससे हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी 8,100। तो अनमोल को 1,60,000 पर 2,400 मिल रहा है, 1,80 पर 8,100 मिल रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कितनी हो जाएगी? 10,500 रुपये हो जाएगी। श्योर, समझ में आ गया सभी कोई को? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। मैंने बोला था सभी कोई को कि हम लोग बासु एंड दत्ता की बुक से सॉल्व करेंगे। आप सभी को मैंने कहा था कि हम लोग बासु एंड दत्ता की बुक जो है उस बुक से सॉल्व करेंगे। तो आप सभी कोई अपने बुक की बासु एंड दत्ता की क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। ठीक है, अपनी बुक की बासु एंड दत्ता की जो बुक है उसकी क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे सभी कोई मिल करके। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना, मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, फिर आप मेरी आंसर्स को मैच कर लेना। ठीक है, जिससे कि हमें भी समझ में आ जाएगा कि आपने कितना सीखा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में है ए एंड बी आर पार्टनर्स, they agreed to allow interest on capital at the rate 5% per annum. Capital accounts as on 1/4/19 where A का 20, B का 15. A introduced further capital of 5,000 on 1/10/19. B introduced 3,000 on 1/10/19. Calculate interest on capital of each partner as 31/3/20. यानी कि जो इनकी जो ईयर है वह है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इनकी जो ईयर ये लोग फॉलो कर रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो चलता है 1/4/19 से, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक। ये ईयर हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईयर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है सुनो ध्यान से कि क्या नाम कहाँ गया, हाँ, ए और बी। ए की जो कैपिटल है, ये और बी पार्टनर्स हैं, तो ए की जो कैपिटल है वह है हमारी 20,000 रुपये। ठीक है, ऑन 1/4/19 20,000 रुपये थी। अब ए ने क्या किया है, फर्दर 5,000 रुपये लगाए हैं, कब? 1/10/19 को, यानी कि ए की जो कैपिटल है वह 20,000 रुपये कब तक चलेगी? 1/10/19 तक चलेगी। ठीक है, तो ए की कैलकुलेट करो, जो 20,000 रुपये की कैपिटल है वह कब तक चलेगी? वह चलेगी 1/10/19 तक। तो 1/4/19 से लेकर के 1/10/19 तक कितना महीने होते हैं? 4 पकड़ना है, क्योंकि 4 1 से शुरू हो रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या 10 पकड़ेंगे?
10 पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि 10 अभी पूरा हुआ नहीं है, 10 अभी पूरा हुआ नहीं है। एक 10 को उसने कैपिटल लगाया है ना, 10 अभी पूरा हुआ नहीं है, इसीलिए 10 को नहीं पकड़ा जाएगा। तो 6 महीने का, तो 20,000 का 5% इंटू ये 5% साल का है, तो 6/12 करेंगे तो निकल जाएगी हमारी, कितना आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एडिशनल कैपिटल 5,000 लग गए हैं, 25,000 रुपये हो गया। अब 25,000 का 5% इंटू ये कब तक चलेगा 25,000, ये 1/10 से लेकर के 31/3/20 तक चलेगा। तो क्या 10 हम पकड़ेंगे? हाँ पकड़ेंगे, क्योंकि ये तो 10 पूरा चलेगा, क्योंकि 1 तारीख है। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने हो गए। तो 25,000 का 5% इंटू 6/12। तो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल करके आता है। फिर मेरा कैलकुलेटर कोई लेके भाग गया लगता है। हाँ मिल गया, मैं ही छिपा दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या रह गया, 20,000 का 5% इंटू 6/12, इट कम्स 500 रुपीज़। देन 25,000 का 5% इंटू 6/12, इट्स कमिंग 625, मीन्स टोटल IOC बाई ए की हो गई 5, 6, 1125 रुपये। और बी की यदि हम लोग निकालें उसी तरीके से सेम, तो बी की हमारी जो कैपिटल थी वो 15,000 रुपये थी का 5%। बी की जो हमारी कैपिटल थी वह थी 15,000 रुपये। ठीक है, बी की कैपिटल थी 15,000 रुपये, उसका 5%, 15,000 का 5%, वह भी उसी डेट को हुई है, शायद 1/10 को ही हुई है, तो उसका भी सिंपल वैसे ही निकलेगा 6/12। और फिर उसने इंट्रोड्यूस किया 18,000, 3,000 रुपये, तो 18,000 का 5%, ये 18,000 चलेगा 1/10 से लेकर के 31 मार्च तक। फिर वही काउंट करो, 1/10 यानी कि 10 पूरा लेंगे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने, 6/12। सो 15,000 का 5%, 750 इंटू 6/12, इट्स कमिंग 375। देन 18,000 का 5% इंटू 6/12, इट्स कमिंग 450। देन बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल करके आया वह आया 825। क्लियर इट इज़, आई थिंक सो। कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने हमारी जो भी इस वीडियो की कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करें, नहीं तो हमारी व्हाट्सएप की ग्रुप है, सभी को पता होगा, उस ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो आपकी जो भी टॉपिक्स है, जो भी ना समझ में आया हो, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी हमें पूछना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। आप सभी लोग एक काम कर सकते हो, एक एग्जाम्पल्स की एक कॉपी बना लेना अलग से, या तो उसको आप क्लास वर्क असाइनमेंट्स बोल सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जब ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो मैं क्या करवाता हूँ बच्चों को कि मैं उनको 2 कॉपी मेंटेन करने के लिए बोलता हूँ, एक क्लास वर्क की असाइनमेंट कॉपी और दूसरी होमवर्क कॉपी। एक क्लास वर्क की कॉपी जहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं, जो भी क्लास में मैं करवाता हूँ वो सारे आपको उसमें नोट करने हैं, और दूसरा जो होमवर्क कॉपी होती है, जो भी क्लास के बाद मैं होमवर्क दूंगा उस होमवर्क को आपको उस क्लास में उस प्रैक्टिस कॉपी में करनी है, उस होमवर्क कॉपी में करनी है। ऐसा करते हो तो आपको सुविधा होगी। एग्ज़ाम के समय में क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे वो सब आपको क्लास वर्क की कॉपी में मिल जाएगी, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही कम जगह पर मिल जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में रिविज़न करना होता है, तो वहाँ से आपकी काम हो जाएगी। तो ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, ये मेरी एडवाइस होगी कि आप ऐसा कर लो। अब ऐसा करते हो तो आपके लिए सही है, अब चॉइस आपके हाथ में है, व्हाट यू हैव टू डू, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑन 1/4/22 आर ₹60,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। ए हैज़ इंट्रोड्यूस्ड a capital of ₹10,000 on 30th July, while B has withdrawn of ₹5,000 as capital on 1st June.
फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 10% पर एनम के रेट से। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। देयर कैपिटल्स ऑन 1/4/22 को 60,000 और 80,000 रुपये की है। ए ने कैपिटल लगाया 10,000 रुपये। ए ने क्या किया, कैपिटल लगाया 10,000 रुपये। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए ने कैपिटल लगाया। इस टर्म को हम लोग सीख चुके हैं, इस टर्म को हम लोग, वेरी गुड, इस टर्म को हम लोग एडिशनल कैपिटल कहते हैं। उसके बाद बी ने क्या किया, देखो कारनामा, बी ने विथड्रॉ कर लिया पैसा। बी ने पैसा विथड्रॉ कर लिया, इसको हम लोग बोलते हैं विथड्रॉन ऑफ कैपिटल। जिस तरीके से कैपिटल लगाया जाता है उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स अपने कैपिटल को विथड्रॉ कर लेते हैं। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, विथड्रॉन ऑफ कैपिटल। जब भी पार्टनर बिज़नेस से पैसा निकालता है, मान लो पार्टनर कह रहा है कि मैं बिज़नेस से पैसा निकाल रहा हूँ, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं विथड्रॉन ऑफ कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स बिज़नेस से दो तरीके से पैसे निकाल सकता है, हालांकि मे बी और भी अदर वेज हो, बट फिर भी दो तरीके से आप समझो कि वो पैसे निकाल रहा है। हम लोगों ने क्लास 11 में एक तरीका समझा था, क्या था वो तरीका, था हमारा क्लास 11 में जो हमने समझा था वह तरीका था ड्राइंग्स। आपको याद हो तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, बिज़नेस, जो भी बिज़नेसमैन है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से कुछ पैसे निकाल लेता है, जिसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं, आपको याद हो तो ये जो ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स दो प्रकार की होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर मान लो कोई भी पार्टनर बिज़नेस में से ड्राइंग्स कर रहा है, तो वो सिंपल सी बात है, वो इन्हीं दो में से कोई एक तरीके से करता होगा। या तो वो बिज़नेस की जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसमें से वो ड्राइंग्स कर रहा है, या तो वो बिज़नेस में अपना जो भी कैपिटल लगाया है उस कैपिटल से वो पैसे निकाल रहा है। सपोज़ मान लो एक पार्टनर है जिसने अपने बिज़नेस में ऑलरेडी, पार्टनर ए है, उसने अपने बिज़नेस में 1 लाख रुपये का कैपिटल लगाया हुआ था, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2022 को। अब उसने क्या किया, ऑन 1 मार्च 2022 को अपने बिज़नेस में से पैसा निकाल लिया एज अ कैपिटल। मान लेते हैं उसने 20,000 रुपये अपने बिज़नेस में से पैसा निकाला एज अ कैपिटल। तो अब 1/3/2022 को उसकी जो कैपिटल अमाउंट है वो कितनी रह जाएगी, उसने कैपिटल लगाया था 1 लाख रुपए और उसने अपने कैपिटल से ही 20,000 रुपये निकाले हैं। तो अब उसकी जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस में उसकी जो कैपिटल है वो 20,000 निकालने के बाद 80,000 रुपये बच जाएगी। अब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 1 लाख पर मिलता था, अब 80,000 पर मिलेगा। अब ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है सर? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आप पैसे अपने कैपिटल से नहीं निकाल रहे हो, आप पैसे बिज़नेस की फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से निकाल रहे हो। इसका सिंपल सा अर्थ ये समझ लो कि क्या है कि आप बिज़नेस कर रहे हो, मान लेते हैं 2 पार्टनर्स मिलकर के मोमो की दुकान चला रहे हैं। अब वो मोमो की दुकान चलाने के बाद मान लेते हैं 15-17 दिन हो गए और उस बिज़नेस में कुछ पैसा रह गया। उस बिज़नेस में मान लेते हैं पैसा है 10-12 हज़ार रुपये, मोमो बेच करके उसने 10-12 हज़ार रुपये उस बिज़नेस ने इकट्ठा किया हुआ है। तो वो जो 10-12 हज़ार पैसे बेच करके उस मोमो की बिज़नेस ने इकट्ठा किया, तो कोई पार्टनर आया, उसने बोला कि भाई हमको 2,000 रुपया दे, हमको थोड़ा सा काम है, घर पे देना है, ये करना है, वो करना है। एनी हाउ उसने पैसे निकाल लिए। तो क्या उसने अपने कैपिटल से निकाला? नहीं, वो बिज़नेस में से निकाल लिया पैसे। बिज़नेस की वह जो पैसे है रख करके एट द ईयर एंड हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें बनती हैं जहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, तो उसने बिज़नेस की फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से वो पैसा निकाला है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो एक पार्टनर जो है वो यही 2 वेज से निकाल सकता है, या तो वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कर ले या तो वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर ले। यदि वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करता है तो क्या ये हमारी कैपिटल को घटाएगा? नहीं घटाएगा। लेकिन वो अगर पैसा निकालता है अपने कैपिटल से तो इससे पार्टनर की जो भी कैपिटल है वह घट जाएगी। इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को याद रखना है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी ए ने पैसा लगाया है और बी ने पैसा विथड्रॉ कर लिया है। अब ध्यान से ए की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो ए जो है 60,000 रुपये का कैपिटल लिया था ऑन 1/4/22 को, 1/4/22 को। अब
उसके बाद उसने क्या किया, ए ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपये ऑन 30 जुलाई को, यानी कि 30 जुलाई तक ए की जो कैपिटल है वो तो 60,000 रही होगी। 30 जुलाई के बाद से लेकर के रेस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ए ने उसके बाद और कुछ भी नहीं किया है, 30 जुलाई से लेकर के जो भी टाइम पीरियड होगी 1/4/23 तक की, हमारी जो टाइम पीरियड है वो कितनी है, हमारी टाइम पीरियड है वह है 1/4/22 से लेकर के 31/3/23 तक। अब ए ने क्या किया है, 1/4/22 में उसकी जो कैपिटल थी वह 60,000 रुपये थी। अब उसके बाद उसने 10,000 रुपये का कैपिटल लगाया 30 जुलाई तक, लेकिन 30 जुलाई से 30 जुलाई तक उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो 60,000 के ऊपर मिलेगा। तो 60,000 रुपये का ऊपर इंटरेस्ट उसको मिलेगा 30 जुलाई तक, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल का पूरा महीना मिलेगा, 1/4 से शुरू हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 4 महीने उसको इंटरेस्ट मिलेंगे 60,000 रुपये पर। उसके बाद के जो भी महीने बचते हैं, यानी कि जुलाई तो ख़त्म हो गई पूरी तरीके से, अगस्त से लेकर के पूरी 31 मार्च तक अब उसको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8 महीने के ऊपर। तो 60,000 का 10%, हालांकि यह सालाना है, तो हम लोग को निकालना कितने दिन का है, 4 महीने का, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का। सो 4/12 करेंगे, हमारी निकल जाएगी। अब उसके बाद उसने 10,000 का कैपिटल और लगा दिया, तो बच गया कितना, 70,000। तो 70,000 का 10% 30 जुलाई को लगाया, तो जुलाई तो ख़त्म हो गई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने, मार्च तक हमारी ईयर चलेगी, 8 महीने। तो 8 महीने का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, फिर कैलकुलेटर ही तो मिल गया, 60,000 सॉरी नहीं दिख रही है ना, ठीक है, 60,000 का 10% इंटू 4/12 बच गई यहाँ पर हमारी 2,000 रुपये, और यहाँ पर है हमारी 70,000 का 10% इंटू 8/12 मिल गई हमारी, ओ माय गॉडनेस, 4,667 रुपये, 4,667 रुपये। ओके, देख लेते हैं फिर से, 70,000 का 10% इंटू 8/12 निकल करके आ गई 4,667 रुपये, और इधर था 60,000 का 10% इंटू 4/12, इट कम्स 2,000। ओके, तो हमारी ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी निकल गई, 4×2 6,667 रुपये। ये IOC ऑफ ए है। ओके, चलो अब बी की निकाल लेते हैं उसी तरीके से, इट्स वेरी सिंपल, बी का भी निकालना। तो बी ने क्या किया है, बी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वह है, बी ने लगाया था 80,000 रुपये सबसे पहले। तो 80,000 का 10% कब तक चलेगा, बी का चलेगा हमारा 80,000 का 10%। बी हैज़ विड्रॉन 5,000 एज कैपिटल ऑन 1 जून। बी ने कैपिटल विड्रॉ किया 5,000 रुपये का 1 जून को, यानी कि 1 जून तक जो बी की 80,000 है वह चलने वाली है, यानी कि अप्रैल से हमारी शुरू है, अप्रैल मई जून क्या पूरा दिया जाएगा, जून को क्या पकड़ेंगे, नहीं, क्या जून का महीना पूरा चला है, जून का महीना पूरा नहीं चला है। अगर जून 30 होती तो जून को पकड़ते, क्योंकि पूरा महीना चला है, उसको पूरे महीने के ऊपर इंटरेस्ट देना है, नहीं, लेकिन 1 जून को ही उसने एडिशनल कैपिटल लगाया है, यानी कि अप्रैल और मई 2 महीने के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 80,000 का 10% इंटू 2/12, यह कैलकुलेट होगी एक फिगर, और दूसरी फिगर कैलकुलेट होगी 85,000 हमारी दूसरी फिगर कैलकुलेट होगी। ठीक है, सो 85,000, 5,000 का एडिशनल कैपिटल है, का 10% इंटू कितने महीने, 1 जून को लगाया है, तो 1 जून यानी कि 85,000 1 जून को लगाया है, तो सॉरी मिस्टेक, विड्रॉ किया है ना, तो 80,000 माइनस 75,000, सॉरी ये 75,000 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 5,000 विड्रॉ किया है, एडिशनल नहीं लगाया, तो ये 75,000 हो जाएगी। तो 75,000 कब तक चलेगी, 1 जून से चलेगी। तो 1 जून से लेकर के अगर आप काउंट करोगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 4 8 2 10 महीने, तो 10/12 करो, जो भी आएगी वो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी
बी की देखते हैं कैलकुलेट करके, 80,000 का 10% इंटू 2/12 इट कम्स 13,333, सॉरी 1,333। एंड ये आ गया 75,000 का 10% इंटू 10/12 इट्स कमिंग 6250। ओके, तो हमारी बी की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ गई, वो आ गई है हमारे 7583 रुपीज़। आई होप आपको ये एडिशनल कैपिटल, सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का जो भी केसेस है वो क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कुछ भी पूछना हो तो बेहिचक हमसे, हमारी जिस भी तरीके से आप हमें या तो कमेंट के थ्रू पूछे या फिर कोई अदर सोर्स हो उसके थ्रू पूछे, जैसा भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, तो अब हम लोग हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगी वो हम लोग लेंगे बासु एंड दत्ता बुक की। मेरी जो बुक है उस बुक में यह क्वेश्चन नंबर 6 है, अवी एंड बिभू। ठीक है, देख लो आप, शायद बहुत सारे बच्चे ओल्ड बुक भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे न्यू बुक भी लिए होंगे। मेरे हिसाब से ये जो मेरे पास बुक पड़ी हुई है ये बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है। आई डोंट नो इसकी प्रिंट क्या है, मैं देख लूँगा बाद में कभी। आई थिंक 2019 की 20 की शायद बुक होगी, लेट मी फिगर इट आउट। मेरे पास जो बुक पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है, और आपको दिख ही नहीं रहा, अप्रैल 2020 की एडिशंस। ठीक है, तो यह बुक है मेरे पास। एनी हाउ, आप लोग अपने हिसाब से जो भी बुक लिए हुए उस बुक में ये क्वेश्चन ज़रूर ढूंढ लें। अवी एंड बिभू स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/1/19 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बड़ा ही एक अच्छा सा टॉपिक, अच्छा सा पॉइंट दिया हुआ है, जिसके कारण से इस क्वेश्चन को मैंने चुना है आप लोगों को बताने के लिए। ध्यान से समझना है। अवी एंड बिभू स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/1/19 यानी कि 1 जनवरी 2019 को उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है। 60,000 रुपये अवी ने लगाया है, 40,000 रुपये बिभू ने लगाया। ड्यूरिंग द ईयर अवी इंट्रोड्यूस 10,000 टू द फर्म एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1/7/19। 1/7/19 को क्या किया है, अवी ने एडिशनल कैपिटल लगाया 10,000 रुपये का। ठीक है, दे विथड्रू 500 पर मंथ, वे लोग 500 रुपये पर महीने अपने बिज़नेस से निकाल रहे हैं एज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब अपने घर के खर्च के लिए। इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब ये कहाँ से निकाल रहे हैं, प्रॉफिट्स यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से निकाल रहे हैं। अगर ये लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। यह चीज़ है ड्राइंग्स, यह चीज़ है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर ड्राइंग्स हम लोग कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट से, यानी कि हम लोग प्रॉफिट से पैसे निकाल रहे हैं, तो क्या ये हमारी कैपिटल को घटाएगा? ये हमारी कैपिटल को नहीं घटाने वाला। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है, यह जो यहाँ पर हमारी पॉइंट दिया हुआ है, जिस तरीके से कोई पार्टनर है उसकी कैपिटल 1 लाख है, उस पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया, उस पार्टनर में विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया, तो यह तो कैपिटल को मतलब बढ़ा रहा है, घटा रहा है। एडिशनल कैपिटल लाया, बढ़ाया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया, घटाया। लेकिन यह जो ड्राइंग्स है, यह ड्राइंग्स पैसे निकालना, ये आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है। अगर ये आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वो कैपिटल को नहीं घटाएगा किसी भी तरीके से। अगर ये कैपिटल को नहीं घटा रहा है तो यहाँ पर दिया किस लिए, ये यहाँ पर दिया है हमें पागल बनाने के लिए, हमें टेस्ट करने के लिए, हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को जानने के लिए ये किस लिए ये बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो ड्राइंग्स दिया हुआ है इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या, कैपिटल बढ़ा घटा, इसी चीज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग्स होने से कैपिटल घटती बढ़ती नहीं है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स होने से कभी भी कैपिटल घटती बढ़ती नहीं है। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो तो हमारी जो भी कैपिटल है वो घटती बढ़ती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यह जो टर्म है वो क्या है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये किसी भी तरीके से हमें हिट नहीं करने वाला, सिर्फ यही एक चीज़ समझाने वाली थी। उसके बाद ये पूरी जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, फटाफट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो, जैसे कि आपके हाथ में तो बुक हो ही गया होगा, तो सबसे पहले अभी की निकाल लेते हैं। अभी जो है, अभी के पास है कैपिटल 60,000 रुपये का, तो 60,000 का
10% पर एनम। अभी की जो कैपिटल है, अभी ने शायद एडिशनल कैपिटल लगाया है 10,000 रुपये का। कब लगाया है? 1/7/19 को। तो 1/7/19 को यदि अभी ने एडिशनल कैपिटल लगाया है तो 1/1/19 से ले करके 1/7/19 तक हमारे 6 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक साथ तो पकड़ना नहीं है क्योंकि ये पूरा महीना तो चला है नहीं, तो 6 महीने होते हैं। तो 60,000 का 10% जो चला है वो 6 महीने के लिए चला है। उसके बाद उसने एडिशनल कैपिटल लगाया है कितना? एडिशनल कैपिटल अभी ने इंट्रोड्यूस किया 10,000, यानी कि 60 और 10 70,000 हो गए। तो 70,000 का जो 10% है वह चला है हमारा 6 महीने के लिए, ठीक है। रिमेनिंग 6 महीने, क्योंकि 1/1/19 है तो 31/12/19, तो जुलाई से अगर आप काउंट भी कर लेते हो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने की निकलती है। तो 60,000 का 10% इंटू 6/12, 60,000 का 10% इंटू 6/12, इट्स कमिंग 3,000 रुपीज़। एंड 70,000 का 10% इंटू 6/12, 3,500 रुपये। तो ये टोटल हमारी आ गई 6,500 रुपये अभी की IOC। अभी की आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? इतना 6,500 रुपये। अब जो विभू है उसकी निकाल लेते हैं। हालांकि विभू ने तो कुछ भी एडिशनल विड्रॉल कुछ भी नहीं किया है, तो विभू का जो है सो है 40,000। 40,000 का 10%, क्योंकि ना ही बढ़ा है ना ही घटा है, 40,000 पहले था 1/1/19 को, 31/12 को भी वही है, तो 4,000 रुपया विभू का हमारा निकल करके आ जाएगा। ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई पूरी की पूरी। यहाँ पर जो ड्राइंग्स का पॉइंट दिया हुआ था ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें दिया गया था कंफ्यूज करने के लिए, इसके अलावा इसका कोई और रोल नहीं था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो अब हम लोग हमारी एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमारी जो पहली पार्ट है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक छोटी सी पार्ट है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, समझाना ज़रूरी है। उसके बेस पे क्वेश्चन भी हैं, आपके बुक में करना भी ज़रूरी है। उसके बेस पे MCQ और SAQ में भी क्वेश्चन पूछता है हर साल। इस साल भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, बट कैसे पूछा गया तो वो हम लोग आगे उस वीडियो पर चर्चा करेंगे। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पार्ट 1 इस क्वेश्चन पे हम लोग कवर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। बासु एंड दत्ता की क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे। अगर मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप क्या करो, इसी की स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। स्क्रीनशॉट निकाल करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख भी लो तो भी सही होगा। राजेश एंड देव आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स हैज़ ऑन 1/4/19 वेयर 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अब 1/10/19 को उन लोगों ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि देयर कैपिटल शुड बी ₹3 लाख ईच। उनकी जो कैपिटल है वह 3 लाख ईच होनी चाहिए। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल्स वेयर मेड बाय विदड्रॉइंग और बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एट 10% पर एनम। ओके, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/20। क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला है कि उनकी जो कैपिटल है वो 4 लाख है और 2 लाख है। कब? 1/4/19 को। लेकिन 1/10/19 को इन लोगों ने डिसाइड किया कि इनकी जो कैपिटल है, इन दोनों की कैपिटल वे लोग 3-3 लाख करके कर लेंगे। इन दोनों की जो कैपिटल है वे लोग 3-3 लाख करके कर लेंगे। अगर ये लोग अपनी कैपिटल को 3-3 लाख करके कर लेंगे तो राजेश की कैपिटल 4 लाख थी, वह अपने कैपिटल को 3 लाख कर लेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? वो यह तभी पॉसिबल होगा जब राजेश अपना 1 लाख रुपए की कैपिटल को निकाल लेगा, दैट इज़ विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और देव की जो कैपिटल थी वो 2 लाख रुपीज़ थी, और 2 लाख रुपीज़ से उसकी जो कैपिटल है वह 3 लाख रुपए हो जानी चाहिए। ऐसा ही उन लोगों ने डिसाइड किया है कि अपनी जो कैपिटल है दोनों की 3 लाख कर लेंगे। तो इसकी तो 4 लाख थी, 3 लाख कर लेगा तो 1 लाख ये विड्रॉ कर लेगा। लेकिन इसकी 2 लाख थी तो 3 लाख कर लेगा, तो 1 लाख इसको एडिशनली लगाना पड़ेगा, एडिशनली लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं ऑन कौन से डेट पे? 1/10/19 को। तो राजेश और देव ने क्या किया, ध्यान से देखते हैं। 4 लाख की उनकी कैपिटल थी, तो राजेश 1 लाख रुपये कैपिटल विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो हमारी जो भी राजेश है, राजेश एंड देव, इनकी जो कैपिटल है वो 4 लाख एंड 2 लाख है,
कब? 1/4/19 को। इन लोगों ने डिसाइड किया कब? 1/10/19 को इन लोगों ने डिसाइड किया कि अपनी जो कैपिटल है वह 3 लाख ईच कर लेंगे, 3 लाख करके कर लेंगे। यदि वे लोग अपने कैपिटल को 3 लाख करके कर लेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगी? अगर वे लोग अपनी कैपिटल को 3 लाख करके कर लेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा? राजेश को लाना होगा, राजेश को निकालना होगा 1 लाख रुपए और देव को लाना होगा 1 लाख रुपए। ठीक है, कब? 1/10 को। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरी सिंपल। अब तो सवाल सिंपल बन गया। राजेश की कैपिटल थी 4 लाख रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, इनटू कब तक चलेगी? 1/10 तक। 10 पूरा नहीं चला है तो 9 तक लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 महीने, 6/12। अब उसके बाद 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया गया राजेश द्वारा। राजेश ने 1 लाख निकाल लिया। अब फर्म में कैपिटल बचेगी कितनी? फर्म में कैपिटल बचेगी 3 लाख रुपए। तो 3 लाख का 10% इंटू 6/12। अब 1/10 से लेकर काउंट करोगे 31 मार्च तक 2020 तक, तो 6 महीने का निकलेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो सिंपल। 4 लाख का 10% इंटू 6/12, इट्स कमिंग 20,000 रुपीज़। एंड 3 लाख का 10% इंटू 6/12, इट्स कमिंग 15,000 रुपीज़। इट मीन्स इनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आई है 35,000 रुपीज़। किसकी आई है? राजेश की। अब हमको किसका निकालना है? अब हमको निकालना है किसका? देव का। तो देव का कैसे निकालेंगे? वो भी सिंपल। देव का था कितना? देव का था 2 लाख रुपए। वो भी उसी डेट पे किया है, तो डेट को लेकर के कोई चेंजेस नहीं है। तो 2 लाख का 10% इंटू 6/12 और फिर उसने 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लगाए, तो 3 लाख का 10% इंटू 6/12। सो कैलकुलेट कर लो। 2 लाख का 10% इंटू 6/12, इट्स कमिंग 10,000। और 3 लाख का 10% इंटू 6/12 ऊपर कैलकुलेट किए ही थे, यह आ जाएगा हमारा 25,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25 और 35 निकल गई राजेश और देव की। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक है, तो अब आप इस बुक के कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ होमवर्क के तौर पे। आप इन क्वेश्चंस को करो, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लो बुक के। मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप 4 कर सकते हो मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन डू। अफरीदी एंड भुट्टो, यदि कोई किसी की क्वेश्चन नंबर इधर उधर भी हो गई है तो भी आप देख लेना। अफरीदी एंड भुट्टो आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 7 कर सकते हो। कुटू एंड वुटू कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन डू। फिर जा कर के क्वेश्चन नंबर 9 आल्सो यू कैन डू। ठीक है, राहुल एंड पारुल, वीडियो पॉज कर लो, अपने बुक में क्वेश्चंस मिला लो, उस क्वेश्चंस को करो, यू कैन डू इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। 4 शायद 2 नंबर से थोड़ी सी डिफरेंट है। 4 में क्या बोला है? अफरीदी और भुट्टो जो है उनकी जो कैपिटल है वो 8 और 5 है। ऑन 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो कैपिटल है वो 15 लाख होगी। बट यह जो 15 लाख है वो कैसी होगी? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे होगी। यानी कि उनकी जो कैपिटल है वो टोटल कैपिटल 15 लाख की होगी, लेकिन ये 15 लाख होगी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे। यानी कि 15 लाख उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे कितना? 3:2 के बेस पे होगी। तो 15 लाख का 3/5 यानी कि 9 लाख रुपए कैपिटल किसकी होगी? अफरीदी की होगी। फिर 15 लाख का 2/5 6 लाख रुपए कैपिटल होगी भुट्टो की।
तो 9 लाख रुपए कैपिटल होगी किसकी, हमारी अफरीदी की, और 6 लाख रुपए की कैपिटल होगी हमारी भुट्टो की। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अफरीदी को 1 लाख रुपए लाना होगा, भुट्टो को भी 1 लाख रुपए लाना होगा। बात समझ में आई। उन्होंने यहाँ पर क्या बोल दिया था कि केवल और केवल 3 लाख रुपए होंगे, बांटना उठना नहीं बोला था, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा बोला गया है। क्या बोला गया है कि उनकी जो कैपिटल है वो 8 लाख थी, उनकी कैपिटल क्या होगी, टोटल 15 लाख होगी, लेकिन इस 15 लाख को वे लोग 3:2 में बांटेंगे। तो 15 लाख को यदि हम लोग 3:2 के रेशियो में बांटते हैं ना, तो अफरीदी की 9 लाख आएगी, इसकी 6 लाख आएगी। तो अफरीदी का जो कैपिटल है 1 अक्टूबर 2019 को 9 लाख हो जाएगा और इसका 6 लाख हो जाएगा। अब 9 लाख और 6 लाख होने के लिए इसको 1 लाख लाना होगा, इसको भी 1 लाख लाना होगा, दैट इज़ एडिशनल कैपिटल। तो अब ये क्वेश्चन इसके जैसा बन चुका है पूरी तरीके से, जो भी क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे, शायद 2 में किए थे, 2 नंबर के जैसा बन चुका है। अब उसके बेस पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, होमवर्क को। कोई भी अगर डाउट रहती है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछना, हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन डाउट्स को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एक छोटी सी कॉन्सेप्ट अभी बची हुई है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से करो, बहुत अच्छी तरीके से समझो। मेरा मकसद केवल यही है कि जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी एटलीस्ट सीखने का इंटरेस्ट उनके अंदर आए, उन लोगों को भी चीज़ें समझ में आने लग जाए। बस अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखना अपना सभी कोई। थैंक यू।